साथ बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और कहां स्थिर रहा भाव। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, मूंग और आलू की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार की जानकार शिव श्रीवास्तव से भाव पर होगी चर्चा भी, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। गेहूं निर्यात में दर्ज हुई बढ़त, भाव में मामूली बदलाव के साथ हुआ कारोबार। हरियाणा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में मूंग की सरकारी खरीद जारी, रकबे में 28,000 हेक्टेयर की बढ़त। आलू की उपज में बढ़त की उम्मीद, 513 लाख टन की पैदावार का अनुमान। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा मूंग का बाजार, लेकिन शुरुआत करते हैं गेहूं से। देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में इस साल खासी बढ़त दर्ज की गई है। अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान गेहूं के निर्यात में करीब 1,11,000 टन से अधिक की बढ़त रही है। वहीं अधिकतर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के हाजिर सौदों में मामूली बदलाव के साथ कारोबार हुआ। गेहूं के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव में मामूली हलचल देखी गई, जबकि ज्यादातर मंडियों में बिना किसी फेरबदल के साथ कारोबार हो रहा है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शनिवार को उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य रही। गेहूं के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में गेहूं का कारोबार स्थिर बना हुआ है। यहाँ 16 और 17 अक्टूबर को गेहूं 1,900 रुपए पर बिका। वहीं वांकानेर मंडी में 16 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 1,675 रुपए, जो 17 अक्टूबर को 15 रुपए की कमजोरी के बाद 1,650 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की गोंडा मंडी में 16 और 17 अक्टूबर को गेहूं का कारोबार 1,800 रुपए के स्थिर भाव पर हुआ। राज्य की ही लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ 10 रुपए की मजबूती के साथ गेहूं की खरीद हुई। 16 अक्टूबर को यहाँ गेहूं का भाव था 1,760 रुपए। 17 अक्टूबर को इसका भाव 10 रुपए की तेजी के बाद 1,770 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में शनिवार को गेहूं 1,615 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। गेहूं के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल देश से गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। साल 2019-20 में अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान गेहूं का कुल निर्यात 1,05,889 टन का ही हुआ था। वहीं साल 2020-21 की समान अवधि के दौरान निर्यात 1,11,000 टन बढ़कर 2,17,544 टन हो गया। यानी इस साल गेहूं के निर्यात में 1 लाख टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे भाव पर चर्चा करते हैं। शिव जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि गेहूं के बाजार को देखते हुए आपका क्या अनुमान है, आगे भाव इसके कैसे रहेंगे? गेहूं की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक निर्यात की बात की जाए तो हमने देखा है पिछले महीनों में गेहूं के निर्यात में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण गेहूं की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी शिव जी, ये बताएं कि जिन किसानों के पास गेहूं है उन्हें क्या करना चाहिए, आप उन्हें इस वक्त क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए।
मांग अभी अच्छी निकल कर आ रही है और हमने देखा है कि निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दूसरी तरफ एमएसपी में 50 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी से भी इसकी कीमतों में सकारात्मक असर देखने को मिला है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण गेहूं की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। किसानों को अभी इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से 7,196 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद जारी है। अब तक तमिलनाडु और हरियाणा राज्य से मूंग की खरीद की गई है। वहीं मूंग की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। हालांकि इस साल मूंग की पैदावार में कुछ कमी आ सकती है। मूंग के बाजार पर देखिए ये रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों मूंग के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव में उठापटक दर्ज की गई है, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही हैं। मूंग उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की ज्यादातर मंडियों में 17 अक्टूबर को आवक सामान्य बनी रही। बता दें कि राज्य के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात और हरियाणा राज्यों के लिए खरीफ बिक्री मौसम 2020 के लिए दलहनी फसलों की खरीद के लिए मंजूरी दे दी गई है। मूंग की खेती की बात करें तो चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है, जिसका असर मूंग के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार फसल वर्ष 2020-21 में मूंग की बुआई 35,04,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते वर्ष की समान अवधि के दौरान मूंग की बुआई 34,76,000 हेक्टेयर में ही हो पाई थी। यानी इस साल मूंग के रकबे में 28,000 हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। एक मार्कनेट के अनुसार गुजरात की महुआ मंडी में मूंग के भाव में नरमी दर्ज की गई। मूंग के भाव में बढ़त का सिलसिला राज्य की ही गोलूवाला मंडी में भी बरकरार रहा। यहां 16 अक्टूबर को मूंग का भाव रहा 6,750 रुपए। 17 अक्टूबर को इसके सौदे 80 रुपए उछलकर 6,830 रुपए पर हुए। जबकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर बने रहे। यहां 16 और 17 अक्टूबर को मूंग बिना किसी उठापटक के 6,850 रुपए पर बिकी। वहीं मुरादाबाद मंडी में 17 अक्टूबर को मूंग का भाव 10 रुपए गिरकर 7,200 रुपए से 7,190 रुपए हो गया। पैदावार की बात की जाए तो इस साल मूंग की उपज में कमी का अनुमान है। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए बातचीत करते हैं बाजार के जानकार से। शिव जी बताएं, दलहन की स्थिति के बारे में, खासतौर पर मूंग की अगर बात करें तो इसके भाव के सोर जाते दिख रहे हैं। मूंग की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मूंग की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ राज्यों में अगले महीने से सरकारी खरीद भी शुरू हो जाएगी, लेकिन एक प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में हमने देखा है कि भारी बारिश से इसकी खरीफ फसल को नुकसान भी काफी हुआ है। आने वाले समय में एक तरफ जहां मांग में बढ़ोतरी की काफी गुंजाइश है, इस कारण इसकी कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी शिव जी, ये बताएं कि किसानों को इस वक्त आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास मूंग का स्टॉक है, मेरे विचार को इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी के कारण इसकी कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि बीते कारोबारी दिन देश के अलग अलग मंडियों में केले के भाव क्या रहे। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में केला 650 रुपए पर बिका। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में केले का भाव रहा 1,900 रुपए। पंजाब की धर्मकोट मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए। तो उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में इसके सौदे 1,290 रुपए पर हुए। वहीं इसी राज्य की सीतापुर मंडी में केला 2,260 रुपए पर बिका। बढ़ते हैं मंडी खबर में आगे। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 3,250 रुपए। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 983 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसके सौदे 1,780 रुपए पर हुए। तो यहीं की गोरखपुर मंडी में पपीता 2,400 रुपए पर बिका। वहीं मुरादाबाद मंडी में इसका भाव रहा 2,040 रुपए। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी आलू की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना।
भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और आगे बात होगी सरसों की, लेकिन पहले जान लेते हैं कैसा रहा आलू का बाजार। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 5 महीनों के दौरान सब्जियों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 में अप्रैल से अगस्त के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 14,41,881 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 11,75,154 टन का रहा था। वहीं आलू की पैदावार बीते साल के मुकाबले अधिक रह सकती है। आलू के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में आलू के भाव में बहुत मामूली हलचल देखी गई, जबकि ज्यादातर मंडियों में आलू के भाव स्थिर ही बने हुए हैं। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शनिवार को मंडियों में आलू की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 16 अक्टूबर को आलू का भाव रहा 3100 रुपए, जो कि 17 अक्टूबर को भी 3100 रुपए पर बरकरार रहा। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में 16 अक्टूबर को आलू का भाव रहा 2500 रुपए, जो कि 17 अक्टूबर को 100 रुपए की मजबूती के बाद 2600 रुपए हो गया। देश की सबसे बड़ी मंडी दिल्ली की आजादपुर मंडी में आलू के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ 16 और 17 अक्टूबर को आलू का भाव 2592 रुपए रहा। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में भी 2 दिन आलू बिना किसी फेरबदल के 2350 रुपए के भाव पर बिका। उत्तर प्रदेश की मंडी में 17 अक्टूबर को आलू 20 रुपए टूटकर 2860 रुपए से 2840 रुपए के भाव पर आ पहुंचा। राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में आलू के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ 16 अक्टूबर को आलू का भाव रहा 2650 रुपए, जो कि 17 अक्टूबर को भी 2650 रुपए पर टिका रहा। इस साल आलू की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में आलू की उपज बीते साल से अधिक रह सकती है। आलू की उपज में लगभग 11,10,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में आलू की उपज 5,13,00,000 टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 5,19,90,000 टन की हुई थी। वहीं सब्जियों के निर्यात की बात करें तो कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों का निर्यात बढ़ा है। साल 2020-21 में अप्रैल से अगस्त यानी 5 महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 14,41,881 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 11,75,154 टन का रहा था। कम्युनिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आइए उनसे चर्चा करते हैं। शिव जी, आलू के हाल पर हमने ये रिपोर्ट देखी, आप बताएं कि आने वाले दिनों में इसके भाव कैसे रह सकते हैं। आलू की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिला है। आवक में थोड़ी कमी देखने को मिली है, मांग सामान्य है। आने वाले समय में भी कुछ दिनों तक आलू की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल। शिव जी, ऐसे में किसानों को इस वक्त क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास आलू का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको 10 से 15 दिनों के अंदर में जब भी मंडियों में अच्छा भाव मिले बेच देना चाहिए। हालांकि अभी कीमतों में मजबूती है, 10 से 15 दिनों तक इसकी कीमतों में और मजबूती देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद नई फसल आने के बाद इसकी कीमतों पर दबाव पड़ना शुरू हो जाए। जी शिव जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे और फिलहाल बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि अनार के भाव बीते कारोबारी दिन क्या रहे। हरियाणा की नारायणगढ़ मंडी में अनार का भाव रहा 8,000 रुपए, तो मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में अनार की खरीद 7,000 रुपए पर हुई, जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में इसका भाव रहा 2,600 रुपए, तो उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसके सौदे 5,400 रुपए पर हुए और इसी राज्य की लखनऊ मंडी में अनार 4,900 रुपए पर बिका। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। तिलहनी फसलों की बुआई की बात करें तो इस साल देश में अधिकतर तिलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। तिलहनी फसलों की बुआई में 5,07,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से अब तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 के खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,96,61,000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल बुआई का रकबा 1,91,54,000 हेक्टेयर रहा था। सरसों के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार 17 अक्टूबर को गुजरात की ऊंझा मंडी में सरसों का भाव रहा 4,950 रुपए,
उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में सरसों के सौदे 5,225 रुपए पर हुए। जौनपुर मंडी में सरसों की खरीद फरोख्त 4,940 रुपए पर हुई, जबकि इसी राज्य की सहारनपुर मंडी में इसका भाव रहा 5,160 रुपए। आइए फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, तिलहन की अब बात कर रहे हैं, सरसों के बारे में खास तौर पर अगर आपसे जानना चाहें तो आपको क्या लगता है कि इसके भाव आगे कैसे रहेंगे? सरसों की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है, मांग में तेजी है, आवक में कमी देखने को मिली है। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण सरसों की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल। और शिव जी, ऐसे में जिन किसानों के पास इस वक्त सरसों का स्टॉक है, उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? क्या वो मंडी का रुख करें या रुके? आप क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है उनको इंतजार करना चाहिए। मांग में मजबूती देखने को मिली है, आने वाले समय में इसकी कीमतों में और भी ज्यादा मजबूती की संभावना दिखाई देती है, क्योंकि सर्दियों में सरसों की मांग में काफी तेजी देखने को मिलती है। आने वाले समय में मांग बढ़ने के कारण सरसों की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ बने रहें और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कुछ और कृषि एजेंसियों का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। लिखा जा रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया विधान। सफलता की गाथाएं गुथेंगी और मत कर निकलेगा नया समाधान। नई तकनीकें, नए तरीके करेंगे किसानों को मालामाल। वैज्ञानिक आधार ही बनेगा अब हर कामयाबी की मिसाल। किसानों, वैज्ञानिकों और कृषि उद्यमियों से होंगी बातें, आमदनी की बनेंगी नई राहें। जागो, फिर चलो उजालों की ओर, आओ मिलकर बढ़ाएं एक कदम उन्नति की ओर। एक कदम उन्नति की ओर, हर बुधवार शाम 4:30 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। साल 2019-20 के पहले 12 महीने यानी कि अप्रैल से मार्च के दौरान देश से हल्दी के कुल निर्यात में लगभग 10% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2019-20 के अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से 1,36,000 टन हल्दी का निर्यात हुआ था, जबकि 2018-19 की समान अवधि के दौरान निर्यात का आंकड़ा 1,33,600 टन का रहा था। वहीं ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में 17 अक्टूबर को हल्दी की आवक अन्य दिनों के मुकाबले खासी कम रही। हल्दी के हाजिर भाव की बात की जाए तो एकमार्टनेट के अनुसार तमिलनाडु की अत्तूर मंडी में फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,450 रुपए। इसी राज्य की सलेम मंडी में शनिवार को फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे 5,410 रुपए पर हुए। बता दें आपको कि कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार इस साल देश में हल्दी की पैदावार में कमी हो सकती है। बाजार के जानकार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए हल्दी के बारे में भी उनके हम राय जानते हैं। शिव जी, बताएं हल्दी की स्थिति के बारे में, बाजार का हाल क्या कहता है और इसके भाव आगे कैसे रहेंगे? हल्दी की बात की जाए तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में थोड़ी कमी देखने को मिली है। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण इसकी कीमतों में तेजी का रुख बरकरार रहेगा। जी शिव जी, ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे इस वक्त? जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक है उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से भी ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल शिव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अहम जानकारी हमारे साथ साझा की और किसानों को इससे जरूर लाभ होगा, इसे हम उम्मीद करते हैं। बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं शिमला मिर्च के भाव पर। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 6,500 रुपए। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 5,250 रुपए। तो पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी में शिमला मिर्च के सौदे 4,060 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब नजर डाल लेते हैं प्याज के भाव पर। देखते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन प्याज के भाव क्या रहे। गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 4,500 रुपए।
हरियाणा की शहजादपुर मंडी में प्याज की खरीद फरोख्त 3,900 रुपए पर हुई, तो वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में प्याज का भाव रहा 2,357 रुपए, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में प्याज का भाव रहा 3,150 रुपए, तो वहीं उत्तर प्रदेश की अमरोहा मंडी में प्याज 2,550 रुपए पर बिकी। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।